इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतने कॉन्फिडेंस के थ्रू कह पा रहे हैं। अगर शायद ये ना होते, इस कंपनी का निर्माण न किए होते और इतने जबरदस्त तरीके के प्रोडक्ट ना दिए होते, तो हम लोग इस तरह से बात नहीं कर पाते। ऐसी पर्सनालिटी मुझे लगता नहीं कि किसी कंपनी का एमडी होगा। कहते हैं कि आर्मी के लोग देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के भरा होता है, और वाकई में इस आदमी का अगर एक सिंगल आदमी भी कोई के पास शिकायत लेके चला जाए कि सर मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, चाहे जितना बड़ा लीडर हो, उसकी आईडी टर्मिनेट होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर वाकई में गलत है तो आप सोचो, रूल्स रेगुलेशन इतने पक्के हैं, इसीलिए आज हमारी कंपनी प्रॉपर तरीके से आज इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड में अपना नाम कर रही है। आप सोचिए, बहुत सारी चीजें हैं कि 9 साल में क्या क्या हमारी कंपनी ने किया है। लगभग कितना बिजनेस है? 3000 करोड़ नहीं बल्कि 3400 करोड़ का बिजनेस था पिछला। उसके बाद से हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 5 नहीं बल्कि 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो चुकी है। 11 वेयर हाउस है हमारे, 800 प्लस फ्रेंचाइजी है हमारी, 400 के करीब डायमंड हो चुके हैं इस कंपनी के अंदर। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, अभी बहुत सारी कंपनी, आपने यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग हो सकता है अलग अलग कंपनियों से आएंगे, उस कंपनी में जाओ तो जरा एक बार देखना ऊपर की हायरार्की का, मैक्सिमम लोग अपनी कंपनी को छोड़ के भाग रहे हैं। कंपनी जब जाते हो तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक लेवल के बाद आपको इतनी सारी दिक्कतें सहनी पड़ती हैं, इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि आप उसको पूरा ही नहीं कर पाओगे। आप अलग अलग कंपनियों का लेना रिव्यू एक बार जानना, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको गर्व होगा कि हमारी कंपनी में 400 के करीब डायमंड होने जा रहे हैं, लेकिन एक सिंगल डायमंड भी हमारी कंपनी को छोड़ के नहीं गया। ये हमारे लिए फख्र की बात है। आप सोचो कि एक सिंगल आदमी हमारी कंपनी को छोड़ के नहीं गया डायमंड, इसका मतलब कितना जबरदस्त मैनेजमेंट चल रहा है। जो चीजें कही गई है सारी चीजें उसकी पूरी की जा रही है। दूसरी चीज है 200 से ज्यादा करोड़पति क्लब है, 350 लग्जरी कार, बल्कि 450 लग्जरी कार है हमारी कंपनी के पास। उसके बाद से 4000 प्लस प्लेनायर क्लब के लोग हैं, 1000 प्लस लखपति, तो 1000 से ज्यादा ही हो चुके हैं। हमारी कंपनी का मिशन और विजन इतना परफेक्ट है, आप एमडी साहब की सोच एक बार ना कभी बैठने का मौका मिले उनके पास, तो आपको समझ में आएगा कि ये किस सोच का होता है। हम लोग कहते हैं जो बात उन्होंने साल भर पहले करी, कहा कि अगर हम इस साल इतना करके दिखाएंगे तो उससे जस्ट डबल किया। आप सोच सकते हो, अगर उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी हमारी बनेगी, तो इससे कोई रोक नहीं सकता। इतना बड़ा मिशन और इतना जबरदस्त तैयारी होती है। आज की डेट में 9 साल के अंदर हमारे पास अगर इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो पाई है, शायद आप लोग अगर नेटवर्क इंडस्ट्री की हिस्ट्री देखोगे तो बहुत सारी कंपनियां जो 15-15 साल चलने के बाद भी एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी। सबसे बड़ी चीज है कि हम जब चाहें जहां चाहें प्रोडक्ट, अभी तो नए नए फीचर्स आ गए। आप सोचो, पहले अप्रूवल भी लेने के लिए हमें वेट करना पड़ता था, ऑनलाइन ऑर्डर लगाते थे तो वेट करना पड़ता। अभी इमीडिएट जैसे ही ऑर्डर लगाओ आपकी अप्रूव हो गया, आईडी कभी भी दिन रात कभी भी ग्रेड कर सकते हो आप खुद से। तो बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास कंपनी बनने जा रही है हमारी कंपनी। तो इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए अपने साथ में। इतने कम समय में इतने ज्यादा अवार्ड आप सोच भी नहीं सकते। किसी कंपनी के लिए सपना होगा, जितने अवार्ड हमारी कंपनी को मिल चुके हैं, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड लेके बहुत सारी चीजें हैं। ये प्रणब मुखर्जी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिल रहा है, आप भी देख रहे हो। इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, भारत संस्कृति अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड है, इसमें संकल्प से सिद्धि अवार्ड, एशिया और इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडरशिप का अवार्ड हमारी कंपनी को है। एमडी साहब का इंटरव्यू फोर्थ पत्रिका के मैगजीन में फ्रंट पेज पे आप देख रहे हो लगा हुआ है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड अभी एसओएस का जो हम लोगों ने बनाया 40 से, अब इस बार लगभग वहां बात हो रही थी कि 80,000 लोगों को ट्रेनिंग करके अपने रिकॉर्ड को हम ब्रेक करने जा रहे हैं। शायद बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए अब सपना होगा इसके रिकॉर्ड को तोड़ना। आप सोचो। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये कंपनी करती क्या है? चूंकि हम लोग प्योर आयुर्वेदिक कंपनी है और हमारी कंपनी में बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। अब सबको पता है कि हेल्थ के प्रोडक्ट जो भी है बहुत उम्दा क्वालिटी के हैं और जबरदस्त, लगभग 9 सेगमेंट में हम लोग डील कर रहे हैं। आप समझिए, सारे के सारे सेगमेंट आपको हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट हैं, आप देख रहे हैं, उम्दा क्वालिटी के प्रोडक्ट, ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, माउथ के लिए प्रोडक्ट है हमारे पास, हेयर केयर की रेंज है और मवेशियों के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। सारे सेगमेंट है हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू वर्क, मेरे में काम क्यों करना है। आज की जो स्लाइड है जो कि संडे की वेन्यू है, लेकिन हम लोग एक एक चीज डिटेल में नहीं आए। मेन कि हम लोग करते क्या ये समझना जरूरी है।
और इस काम को कैसे करना है हम लोग इसलिए आ जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीजें बहुत फास्ट मैं कर रहा हूँ। मेन होता क्या कि इस काम को हम लोग बचपन से कर रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं। अभी हमने प्रोडक्ट बताई, कंपनी का सिंपल सा फार्मूला है कि यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड शेयर विद पीपल। हम लोग यही तो काम करते हुए हैं। किसी भी बंदे का अगर हम लोग प्रमोशन करते हैं तो जब तक उसका प्रोडक्ट यूज नहीं करते तब तक हम प्रमोशन नहीं करते। तो हमारी भी कंपनी का प्रोडक्ट को यूज करो, अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करो। अगर आप ये शेयर करते हो और आपके लोग भी आपके साथ खरीदारी करना शुरू कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा ये स्क्रीन पे दिख रहा है। इस कंपनी का पहला लेवल है ब्रॉन्ज। एक साइड में 2 लोग, दूसरी साइड में 1 लोग, यानी कि 3 लोग आए आपके नीचे और इस कंपनी का पहला लेवल आपका क्वालिफाई हो गया और आप कंपनी में ब्रॉन्ज बन गए। ब्रॉन्ज बनते क्या होता है वो इसके नजदीक होने की कोशिश हो रहा है, आप नहीं करेंगे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? पहले लेवल पे आपको 1000 रुपया मैचिंग इनकम आती है, 1500 रुपया क्या होता है बोनस का। टोटल इनकम कितनी आ जाती है 2500 रुपया। दूसरे लेवल पे आप जाओगे, दूसरा लेवल सिल्वर का होता है। जो 3 लोग आए हैं इनसे कहो कि वो अपने 3 लोगों को ला दें, यानी कि उनको क्या करते हैं हम लोग ब्रॉन्ज बनाते हैं। पहले लेवल पे तो उनको तो 2500 रुपया आएगा, लेकिन उस बात का हमें क्या मिलेगा, आपको 3000 मैचिंग की, 4000 बोनस का, टोटल 7500 रुपया इनकम मिल जाएगी। तीसरे लेवल पे आप जाओगे गोल्ड लेवल पे, अब जितने लोग हैं उनसे कहो केवल 2 लोगों को ला दें। 6 के 2 आएंगे तो 12 और 3 के 2 आएंगे तो 6। इस लेवल में 6000 मैचिंग की होगी, 9000 रुपया बोनस का होगा, टोटल इनकम 15000 रुपए की। नेक्स्ट लेवल है प्लेटिनम का। अब इनके 2 आ गए तो प्लेटिनम लेवल पे 24 लोग, 12 लोग, 12000 की मैचिंग, 20000 रुपया बोनस। बोनस अगर कैलकुलेट करोगे तो 18000 होना चाहिए, लेकिन 2000 बढ़ के आ रहा है। टोटल इनकम इस लेवल की 32000 होती है। नेक्स्ट लेवल है एमराल्ड। एमराल्ड लेवल की टोटल इनकम 69000 है। अगला लेवल है आपका टोपाज। टोपाज लेवल पे 2,10,000 की इनकम होती है। नेक्स्ट लेवल है रूबी। रूबी पे होती है 3 लाख रुपए प्लस 50,000 रुपया का उसमें बाइक फंड मिलता है। नेक्स्ट लेवल पे आप आते हो सफायर। सफायर पे 480 लोग इधर, 240 दूसरे साइड में, 2,40,000 मैचिंग इनकम होती है, 3,60,000 बोनस और आपको 6 लाख रुपए इस लेवल की इनकम मिलती है और दुबई का ट्रिप भी मिलता है आपको। उसके बाद है स्टार सफायर। स्टार सफायर पे टोटल इनकम 7 लाख रुपए की इनकम मिलती है और 6 लाख रुपए का कार्बन मिलता है इस लेवल पे। नेक्स्ट लेवल है डायमंड का और हर नेटवर्कर का सपना होता है कि हम अपनी कंपनी में डायमंड बने। हमारी कंपनी में अगर डायमंड आप बन जाते हो तो 13 लाख रुपए की इनकम आती है प्लस 9 लाख रुपया कार्बन का मिलता है। टोटल इनकम 22 लाख रुपए हो जाती है। लेकिन अगर कोई महिला बनती है तो उसको 5 लाख रुपया अलग से कंपनी देती है। अगर कोई विकलांग बनता है तो उसको भी 5 लाख रुपया अलग से मिलता है। ये कंपनी की देने की नीयत है। सबसे मजे की बात क्या है कि अगर आप कंपनी के 10वें लेवल पे पहुंच जाते हो तो हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ से आप फाइनेंशियली फ्री हो। इस लेवल का हर बंदा 3 से 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे होता है और आपके नीचे इतनी जबरदस्त टीम बन गई होती है कि हर बंदा चाहता है कि हम डायमंड बने। वो अपने लिए काम करेगा और आपकी टीम ऑटोमेटिक आपकी आईडी आगे बढ़ती रहेगी। इस तरह से हमारे पास टोटल 18 लेवल है और 18 लेवल की टोटल इनकम आप लोग सोचो। 16वां लेवल, 17वें लेवल पे 17 करोड़ 28 लाख, 16वें लेवल पे 8 करोड़ 64 लाख, 15वें लेवल पे 4 करोड़ समथिंग है, उसके पहले 2 करोड़ समथिंग है। 18 लेवल तक अगर ऐसे पूरे इनकम जोड़े जाए, 18वें लेवल की है 34 करोड़ रुपए करीब। टोटल इनकम आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल 70 करोड़ रुपए का प्लान है। अब एक मन में सवाल होगा क्या कोई अचीवमेंट भी है लोगों का? मैं बता दूं कि मात्र 8 साल के अंदर 2 लोग ऐसे हैं जो 17वें लेवल पहुंच गए। उसके बैक वाले लेवल पे 16वें लेवल पे कम से कम 11 लोग पहुंच रहे हैं। उसके पहले वाले लेवल में कम से कम 50 लोग हैं। आप सोचो लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। आप डायमंड को देख रहे हैं 400 डायमंड है, जब ये आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हर लेवल पे कई 100 लोग होंगे। अभी हमारी कंपनी ने 19वां 20वां 21वां लेवल भी शुरू कर दिया है। एमडी साहब का कहना है कि मैं एक लेवल सिंगल लेवल लाने जा रहा हूँ 100 करोड़ रुपए का। 100 करोड़ मैचिंग इनकम भी नहीं, केवल बोनस मिलेगा 100 करोड़ रुपया। तो सोचो कंपनी का कैलकुलेशन किस लेवल का है। अगर हम प्रॉपर तरीके से काम करते रहे तो 70 करोड़ रुपए के मालिक हो सकते हैं इस कंपनी में। नेक्स्ट स्लाइड। एक छोटा सा फार्मूला दिया गया है, अगर इस फार्मूले को सही तरीके से समझ लो तो ये काम बहुत ही आसान है। क्या लिखा हुआ है, पहले अगर फर्स्ट ईयर में हमारे पास 100 लोग आ जाते हैं, 1000 की इनकम होती है। अगर हम पूरे साल में 1 लाख रुपए भी अगर कमाते हैं, पहले साल की मैं बात कर रहा हूं। अब नेक्स्ट ईयर जब ये क्या होगा, मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, हम करें जो 100 लोग आए थे उसमें 95 केवल यूजर बन गए। केवल 5 लोग हुए जो हमारे साथ मिल के काम करने को तैयार हुए।
और 5 इंटू 100 करोगे तो 500 लोग हो जाएंगे, और 500 इंटू 1000 रुपया, एक मैचिंग पे 1000 रुपया हम मान के चलते 1000 रुपये की हमारी इनकम होती है, तो दूसरे साल में हम कितने इनकम पहुंच गए? 5 लाख रुपए। यानी कि अगले साल हमने पूरे साल में 5 लाख रुपए कमाए। अब हमारे पास 500 लोग आए थे, उसमें हम मान के चलते 450 तो यूजर ही बन गए, केवल उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया और किनारे बने। लेकिन उसमें से हम करें 50 लोग हमारे साथ चलते हैं, तो 50 इंटू 100 कितना हो गया? 50 इंटू 100 500 होगा, और 1000 रुपया फिर कैलकुलेट करो आप, तो तीसरे साल के लास्ट तक हमारी इनकम कितनी है? 50 लाख रुपए है। और तीसरे साल में अगर एक साल में 50 लाख रुपया कमाओगे तो कैलकुलेट कर लेना कि पर मंथ की इनकम कितनी हो रही है आपकी। अगर यही काम करते हुए अगर कहीं हम चौथे साल में चले गए, और चौथे साल में कितने हैं? हम मान के चलते हैं कि 5000 में से 4500 लोग क्या हुए? यूजर बने, और उसमें से मात्र 500 प्रमोटर बने, हमारे साथ काम कर रहे हैं, और 1000 रुपए के हिसाब से अगर इनकम आती है तो कितना हो गया? 5 करोड़ रुपया। और 5 करोड़ रुपया कैसा है? अगर चौथे साल में जाते जाते एक साल में 5 करोड़ रुपया कमा दिए तो पर मंथ की इनकम जरा कैलकुलेट करना आपको। अगर यही स्थिति रही, कहीं 5वें साल में हम लोग चले गए, 4500 यूजर बने, मात्र 5000 लोग भी अगर हमारी टीम के नीचे आ गए, यहाँ बहुत सारे भारत के नीचे मुझे लगा 20-25 हजार की टीम हो गई है। आप सोचो अगर उसमें से मात्र 5000 लोग भी अगर काम कर गए तो इनके 5वें साल में इनकम कितनी होगी? 50 करोड़। अगर 5 साल में 50 करोड़ रुपया आ गया तो कैसा है? हमने आपकी पूरी जिंदगी की कमाई बताई, पूरी जिंदगी में 4 करोड़ 80 लाख रुपए, जब 1 लाख रुपया महीना कमाओगे, अगर इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से कर लिया जाए तो हम पूरी तरीके से 5 से 6 सालों में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। फिर जितने सपने थे सारे सपने अपने पूरे कर सकते हो। लेकिन कहता क्या कि सिस्टम, बार बार बताया जाता है कि जिस किसी ने भी सिस्टम के अलग हटके काम किया वो सफलता कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। हर चीज का सिस्टम है। आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है? सिस्टम। आप सोचो कि ये जब ग्रंथ लिखे गए थे, भगवत गीता है, बाइबल है, कुरान, कितने साल पुराने ग्रंथ है कि नहीं? और इनमें जो चीजें लिखी हुई हैं, अगर उसके हिसाब से जो व्यक्ति चल रहा है, चाहे हिंदू है, अगर भगवत गीता के हिसाब से चल रहे हैं तो शायद उनकी जिंदगी बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कुरान के हिसाब से जितने भी मुस्लिम भाई चल रहे हैं उसको तो माना जाता है कि बहुत अच्छे लोग हैं, होता है। लेकिन जिसने इस सिस्टम के अलग हटके काम किया, सब क्या हो जाते हैं? बुरे लोग। उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। यानी जो उस समय बात कहेंगे, अगर उस सिस्टम को हम लोग फॉलो करते रहे, एक सिस्टम बना हुआ है, तो हम अच्छे आदमी हैं, नहीं तो क्या हो जाते हैं? बुरे आदमी। आप देखो हवाई जहाज है, ट्रेन का एग्जाम्पल दिया गया है, ये किसी न किसी के दिमाग में विचार तो आया होगा, एक सिस्टम। अब हवाई जहाज को उड़ाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, उन चीजों का अगर तरीके से यूज ना किया जाए तो हवाई जहाज चलेगी क्या? और एक बार अगर एक आदमी चल के यहाँ से दिल्ली पहुंचना तो कितना टाइम लगेगा? पैदल जाना हो तो बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर वही कहीं उसने अपनी कार कर ली तो थोड़ा और कम समय, थोड़ा और अच्छा सिस्टम कर लिया ट्रेन तो थोड़ा और कम समय, कहीं एरोप्लेन पकड़ लिया तो 2 घंटे के अंदर दिल्ली में। तो अगर हम सिस्टम से कोई काम करेंगे तो हम अपने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। हमेशा क्यों सिखाया जाता है कि हमेशा सिस्टम से काम करो? ये वर्ड आता ही क्यों है? सिस्टम से काम करोगे, कहते हैं कि नदी में एक बार तैर के देखना, बहाव के विरुद्ध चलना, कितना आगे बढ़ पाते हैं। कोई तैरता हो तो देखना कि शायद जहां खड़े हो वहीं खड़े रह जाते हैं, चाहे जितना जोर लगा दो। वहीं एक बार जिधर बहाव जा रहा है उधर की तरफ अपना शरीर करके एक बार हाथ में चलाना शुरू करना, शायद आपकी स्पीड कितनी ज्यादा हो जाए। तो हमेशा जिन लोगों ने भी सिस्टम को फॉलो किया वो सब तरक्की कर रहे हैं, जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते वो तरक्की नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्लाइड। एक अभी मैं जो बता रहा था कि एक रास्ता बना हुआ है, प्रॉपर तरीके से अब तक जिस रास्ते पे चलकर इतने लोग सक्सेस हो रहे हैं, अगर हम लोग उस प्रॉपर तरीके से हम लोग काम करें तो शायद हम लोग भी 110% सक्सेस कर सकते हैं। भाई इसमें लिखा हुआ है कि 5 चीजों से बना है। पी फॉर पेशेंस। हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर कमी किसी चीज की है वो है पेशेंस। आते ही आते करोड़पति बनना चाहते हैं सारे लोग। आप सोचो, आए नहीं आईडी लगनी, सर मेरा तो हो ही नहीं रहा। अभी मैं 3 महीने में 2500 रुपया कमाया। आप हमारे सीनियर्स को देखना, बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो 4-4, 6-6 महीने में पहला लेवल किए, उसके बाद कहीं 2 साल उनको लग गया एमराल्ड तक पहुंचने में, लेकिन उनके अंदर पेशेंस था।
समझते हो, एक लेवल के बाद जब आपकी टीम बनती है तो बाकी जो आगे के लेवल है आपको आने में 6-6 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने में अगले लेवल होते हैं। तो सबसे जरूरी है अगर किसी भी काम को करना तो पेशेंस के साथ, और इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरत पेशेंस की है। तब तक मेहनत करो जब तक आपके टीम के नीचे लोग नहीं आए, और जिस दिन लोग आएंगे आप समझो आप फिर उसी तरह से फ्लाइट की स्पीड में आप आगे बढ़ोगे। दूसरा चीज है एटीट्यूड। ये इतना महत्वपूर्ण चीज है भाई, किसी भी काम को करने के अगर सही तरीके से ना किया जाए तो काम हो सकता है। और एटीट्यूड दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमेशा अपनी जिंदगी में इस तरह के लोगों को देखना, हमेशा मैं क्या कहता हूं, इमेजिन कराता हूं, एक बार अपने पास लोगों को एक बार ऑब्जर्व करना। जो बंदा पॉजिटिव था वो आज बहुत आगे है, जो नेगेटिव था आज भी वो नेगेटिव ही बातें करता है और वही का वही रुका हुआ। तो लाइफ में बहुत जरूरी है कि अपने एटीट्यूड को सही रखें। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करोगे तो 110% सफलता मिलेगी, अदरवाइज आप फिर जहां हो वहीं। बहुत सारे लोग मिलते हैं, अरे सर ये काम ठीक नहीं लग रहा है मुझे, आपको मिलेंगे, आप वो तो निगेटिव है ही, आपको भी निगेटिव कर देगा। तो इस इंडस्ट्री में ऐसे निगेटिव लोगों से आप लोगों को दूर रहना है, सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं इस सेक्टर का, इस सेक्टर में क्या हो सकता है। हम लोग राय भी किससे लेने जाते हैं। अभी जैसे ही प्लान होता है मैं जानता हूँ कि सब के सब लोग पूरी तरह से गुब्बारे पर खुल जाते हैं, अरे बहुत बेहतरीन आप तो करोड़पति बन गया। लेकिन जैसे हम मार्केट में जाते हैं क्या करते हैं, राजचंद्र मिलते हैं, वो आपको ज्ञान दे देते हैं, अरे यार मैं 4 साल जुड़ा रहा इंडस्ट्रीज में, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मैंने फॉरएवर 15 साल किया। ऐसे लोगों का ध्यान देना है। एक बार खाली मुद्दा उनसे बैठो और पूछो कि सर आपने 5 साल फॉरएवर किया था तो किया क्या था। जो भी कहता है ना कि मैंने 5 साल किया हुआ कुछ नहीं, जब ऐसे लोगों से पूछोगे तो एक चीज कॉमन निकल के आती है कि वो केवल आईडी लगाया था, और आईडी लगाने का कुछ प्रोडक्ट यूज किया था, उसके बाद कुछ नहीं किया। और आगे बढ़ने के लिए सबसे क्या जरूरी है, एजुकेशन। क्या आप जिस सेक्टर में आपकी आईडी थी उस सेक्टर का नॉलेज लिया। वही भारत जी तो फॉरएवर में 2 लाख रुपया महीना कमा रहे थे, तो फिर आप क्यों नहीं कमाए। यानी कि सिस्टम तो सही है लेकिन कमी किसके में है, आप में। आईडी लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा खुद, ठीक है। तीसरी चीज है टीचेबिलिटी, यानी सीखने की ललक। हमेशा सीखो, रोज सीखो। हम लोग कहते हैं कि पर डे आपको कम से कम एक कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो से लेकर इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लो, कुछ ना कुछ सीखोगे कैसे क्या करना है। जब तक सीखोगे नहीं आगे बढ़ोगे नहीं। चौथी चीज है ऑनेस्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। पता नहीं क्यों इतनी, मतलब मैं देखता हूँ कि टीमों के बीच में इतनी कहते हैं कि आपस में इतनी लड़ाई है। यार ईमानदारी, ये लोगों को, अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, आपने सही बताना, आपके साथ कोई एक सिंगल आदमी नहीं जुड़ना चाहेगा, आप बेईमानी करके देखो। और ये तो लोगों को साथ में लेके चलने वाला बिजनेस है, तो बेईमानी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे जो जरूरी है आपके अंदर ईमानदारी 100%, और ईमानदारी आपके अंदर वही है। सबसे ज्यादा जरूरी इस काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। जो काम कर रहे हो उस काम को ईमानदारी से करो और 110% सफलता आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। एक सिंपल सा एग्जांपल, मंकी सी मंकी डू। यहाँ जितने लोग कहते हैं कि ये इंडस्ट्री डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हम जैसा करते हैं हमारे नीचे की डाउनलाइन भी वैसे ही करेंगे। तो हम कुछ ऐसा गलत काम ना करें ताकि लोग हमारे वही गलत काम को सीखें। ये काम क्या है, ईमानदारी का काम है। तो बिल्कुल सही तरीके से इस काम को करो ताकि वही चीज हमारी टीम के अंदर डुप्लीकेट हो। गलत चीजें सिखा दो अपनी टीम को तो हमेशा पूरी टीम गलत रास्ते पे चलेगी। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है तो वो काम करते ही ना करो तो आपको बुरा लगता होगा, जाहिर सी बात है अगले को भी बुरा लगेगा। तो प्रॉपर सिस्टम बना हुआ, सिस्टम के तहत काम करोगे। अब आते हैं हम लोग मेन नेक्स्ट लाइन। क्या लिखा है, व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। सबसे जरूरी क्या है, 90% एक्साइटमेंट। इस बिजनेस के अंदर अभी मैंने शुरू में बता रहा था कि ये जो इंडस्ट्री है गर्म खून वालों की है। और आप देखो कोई जरूरी नहीं है कि आप कितने बड़े पढ़े लिखे हो, कितनी डिग्री है, कितनी सारी चीजें, बहुत नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक चीज आपके अंदर है वो एक्साइटमेंट इस काम को करने का, तो आप 110%, मतलब आप सोचो कि मैं तो देखता हूँ कि बताते हैं राम नारायण सर, मतलब बनारस के अंडा बेचने वाला व्यक्ति, हमारे ऑटो ड्राइवर पांडे जी, ये लोग क्या, इन लोगों के पास एजुकेशन था क्या, इस इंडस्ट्री की नॉलेज थी क्या, बहुत ज्यादा। लेकिन जानते हो एक चीज उनके अंदर कूट के भरी है, वो इस काम के प्रति जो एक्साइटमेंट है उनका, वो देखने के लायक है। आप सोचो 8 बजे आदमी टाई और कोट पहन के, हम लोग तो कभी कभी हंस देते हैं, अरे पांडे जी इतनी गर्मी थी आप क्यों पहन के आए।
इतना एक्साइटेड बंदा रात को 12 बजे 1 बजे तक भी काम कराओ तो उसी एक्साइटमेंट के साथ काम करता है, वही आवाज वही तेजी। तो इस इंडस्ट्री में एक चीज तो समझ में आ गई, अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है कुछ करने का तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जितना नॉलेज है सब रखे के रखा रह जाएगा। अगर इस काम को करने का एक्साइटमेंट नहीं है तो आप सफलता नहीं हो सकते। दूसरी चीज है 8% टेक्निक। टेक्निक बहुत जरूरी है और वो टेक्निक आपका हर अपलाइन सिखाता है। इस काम को करना कैसे वो सीखना पड़ेगा। टेक्निक बहुत जरूरी है, 8% है लेकिन बहुत कारगर है। अगर उस टेक्निक के थ्रू करोगे तो आपका ग्रोथ बहुत तेजी से होगा, अदरवाइज जैसे कर रहे हो जैसा ग्रोथ है वैसे ही होता रहेगा। तो टेक्निक भी। दूसरी चीज है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइन ट्यूनिंग होता क्या है। अपने अपलाइन को समर्पित करो। देखो लाइफ में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही फार्मूला है। एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे जो उन्होंने हमको सिखाया था कि मनोज जी आगे बढ़ने के सिर्फ 2 चीजें चाहिए, या तो किसी को अपना बना लो या तो उसके बन जाओ। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आप इतने काबिल हो, इतने लायक हो तो उसको अपने जैसा बना लो तो आपकी बात सुनेगा, या तो आप वो जैसा कहता है वैसा करते जाओ। और इस इंडस्ट्री में अगर अपलाइन जैसा कह रहा है वैसा खाली फॉलो करते हो। आप देखो हम लोग बराबर देखते हैं, मैं वॉच करता हूँ कि कैसे कैसे लोग सफल हो रहे हैं, तो हमेशा 2 लोगों का जुड़ा होता है। अपलाइन डाउनलाइन का जो कॉम्बिनेशन है, जिनके प्रति अच्छी ट्यूनिंग है अपने अपलाइन के साथ वो हमेशा सफल हो रहे हैं, और जिनकी ट्यूनिंग नहीं है उनकी सफलता बहुत देर में होती है। जब तक समझते हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो सबसे क्या जरूरी है, अपने अपलाइन के साथ बेहतरीन ट्यूनिंग बना के रखना। रोज करना क्या है इसके लिए, रोज एक फोन कॉल करना अपने अपलाइन को, डेली रिपोर्टिंग। यहाँ तो कहते कहते थक जाओ कि भैया फोन करो, मैं खुद अपने डाउनलाइन को फोन करता हूँ, सर कैसे है, मैं सोचा कि आपको आज का बता दूं क्या करना है। एक डाउनलाइन भी अपने अपलाइन को फोन नहीं करते, कहां से होगा भैया, ये काम डेली बात करने का है। और डेली सुबह कुछ ना करो, गुड मॉर्निंग बोलो, सर मैं उठ गया हूं, मैं आज ये प्लान है मेरा। तो सबसे पहला काम सुबह सुबह क्या करना है, अपने अपलाइन को फोन करना है। ऑलवेज रिस्पेक्ट टू अपलाइन। मतलब यहाँ तो बहुत सारे लोग अपलाइन मानते नहीं, उनको ये लगता है कि उनकी वजह से उसके घर का खर्चा चल रहा है। नहीं भाई, आपकी वजह से उसका नहीं चल रहा, वो अपलाइन है। अगर आपको तैयार कर सकता है तो आप जैसे सैकड़ों लोगों को तैयार कर सकता हो। ये हमेशा इस भ्रम को निकाल देना, किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता है, उसने सीखा है। अगर आप जैसे 10 लोगों को यहाँ बैठा सकता है तो कल को सैकड़ों लोगों को आप जैसे वो भी पैदा कर सकता है। तो इस भ्रम को निकाल देना कि आपकी वजह से उस अपलाइन का काम चल रहा है। वो भी किसी न किसी का काम नहीं, अगर वही ये कर रहा होता तो अपने सीनियर से बात नहीं करता। इतना रिस्पेक्ट। अब सोचो करोड़ों अरबों रुपया कमाने वाला व्यक्ति कैसे पैर छूता है। आप महिपाल से, अमित दुबे सर, शिव कुमार सर, भाई 1 करोड़ रुपया महीना कमाते हैं, लेकिन स्टेज पे जाते ही अपने अपलाइन का पैर छूते हैं। क्या रिस्पेक्ट है। और यहाँ तो आदमी पैर को छोड़ दो, पैर छूने को कोई कहता भी नहीं, कम से कम रिस्पेक्ट तो करो भाई, प्यार से बोलो तो अपने अपलाइन के साथ। अमित सर बार बार सिखाते हैं बोलना क्या है, जी गुरु जी। अरे चलो जी गुरु सर बोलते हो, रिस्पेक्ट से बोलो यार। अपलाइन मींस लाइफलाइन। और लिटरली अगर इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से आप समझो तो वाकई में अपलाइन आपका लाइफलाइन है। जिन लोगों ने अपलाइन के साथ बिगाड़ कर लिया वो कभी सक्सेस नहीं हो सकते, ये समझ लो। तो हमेशा रिस्पेक्ट करो अपने अपलाइन में, प्रॉपर तरीके से काम करो। अब मेन ट्रेनिंग पे हम लोग आएंगे। सब स्लाइड क्या लिखा हुआ, 8 स्टेप। और इस ट्रेनिंग को देने के लिए हम सबके बीच में एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। भारत